कॉम्प्लेक्स, ट्रांजिशन जो मेटल कॉम्प्लेक्स है उनके कलर, तो जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स हैं उनके जो बेटा कलर आते हैं वो आते हैं पार्शियली डी फील्ड ऑर्बिटल में। जैसे देखो उनका जो डी ऑर्बिटल है, पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल, अगर डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड होगा तो कलरलेस होगा। अगर बेटा डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है या डी ऑर्बिटल में 0 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो कलरलेस होगा। जो कल आपको मैं बता रहा था कि जो जिंक के कंपाउंड्स हैं बेटा, जिंक, क्योंकि जिंक D10 होता है, जिंक, कैडमियम, मरकरी, इसके अलावा स्कैंडियम, टाइटेनियम। स्कैंडियम, टाइटेनियम जब वो इलेक्ट्रॉन पूरे लूज कर देते हैं, मतलब स्कैंडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो जाता है और टाइटेनियम का +4, तो वो भी कलरलेस होंगे। अगर डी में इलेक्ट्रॉन अगर एक भी मौजूद है या 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 है, तो कोई ना कोई कलर आएगा। अगर डी में इलेक्ट्रॉन 0 है या डी में 10 इलेक्ट्रॉन, तो कोई बेटा कलरलेस होगा वो कंपाउंड। तो एक तो डी ऑर्बिटल की बेटा पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल, दूसरा है स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। बेटा डी ऑर्बिटल का स्प्लिट होना, क्योंकि जब डी एलिमेंट आइसोलेटेड है, डी एलिमेंट किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा है, तो बेटा उसके 5 ऑर्बिटल्स हैं वो डी जनरेट होंगे। देखो डी जो ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, जब वो एलिमेंट की सूरत में है तो बेटा उनके जो 5 ऑर्बिटल्स हैं वो डी जनरेट होते हैं, उनकी एनर्जी बराबर होती है। देखो ये डी के 5 ऑर्बिटल्स हैं, DXY, DYZ, DXZ, DX2, Y2 और DZ2। और देखो डी जनरेट है, डी जनरेट का मतलब है इक्वल एनर्जी है इनकी। ठीक है, जब वो आइसोलेटेड है बेटा, एलिमेंट की सूरत में है, मतलब जब किसी ट्रांजिशन एलिमेंट ने बॉन्ड नहीं बनाया है, और जब ट्रांजिशन एलिमेंट बॉन्ड बनाएंगे, जब ट्रांजिशन एलिमेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएंगे, तो बेटा डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाता है। देखो जब डी ब्लॉक एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाएगा, तो जो लिगेंड्स होते हैं वो मेटल के डी ऑर्बिटल के साथ इंटरेक्ट करते हैं। देखो जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट कोई कंपाउंड बनाता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, जैसे आयरन है, क्रोमियम है, कॉपर है, कोई भी डी ब्लॉक एलिमेंट जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा तो जो लिगेंड्स होते हैं वो मेटल के डी ऑर्बिटल के साथ इंटरेक्ट करते हैं। इंटरेक्शन होती है मेटल के डी ऑर्बिटल और लिगेंड के दरमियान, और इंटरेक्शन के दौरान मेटल का डी ऑर्बिटल जो था वो स्प्लिट हो जाता है। अच्छा बेटा, स्प्लिटिंग अलग अलग होती है, मैं आपको बता देता हूँ। ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग अलग होगी। अगर ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है तो उसकी स्प्लिटिंग इस तरह होती है, 3 लोअर एनर्जी के होते हैं ऑर्बिटल बेटा, 3 की एनर्जी लोअर हो जाती है और 2 की एनर्जी हाई हो जाती है। देखो ये 5 ऑर्बिटल थे, 5 डी जनरेट है। ऑक्टाहेड्रल फील्ड में क्या हुआ है, स्प्लिटिंग हुई है। अब डी ऑर्बिटल, इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल फील्ड में इस तरह की स्प्लिटिंग होगी, और टेट्राहेड्रल फील्ड के में इनवर्स से होगी इसकी, मतलब इन 2 की एनर्जी कम हो जाएगी, इन 3 की एनर्जी बढ़ जाएगी। मगर हमारे पास जो सिलेबस में दिए गए वो ऑक्टाहेड्रल है बेटा। जो स्प्लिटिंग दी गई है, मतलब सिंध के सिलेबस के अंदर, फेडरल के सिलेबस के अंदर, पंजाब के सिलेबस के अंदर या केपीके के अंदर जो स्प्लिटिंग दी गई है वो ऑक्टाहेड्रल की दी गई है, टेट्राहेड्रल की बेटा नहीं है। टेट्राहेड्रल की इसकी इनवर्स है। जब टेट्राहेड्रल तरीके से इसकी स्प्लिटिंग होगी तो क्या हो जाएगा,
ये जो 2 ऑर्बिटल्स ऊपर लिखे हैं वो नीचे हो जाएंगे, और जो 3 नीचे लिखे हैं वो ऊपर चले जाएंगे। मगर ये ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग है कि जब डी ऑर्बिटल स्प्लिट होता है तो जो 3 ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी लो हो जाती है, और जो 2 ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी हाई हो जाती है। अच्छा, 2 कौन से ऑर्बिटल्स हैं जिनकी एनर्जी हाई हो जाती है? वो है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इनकी एनर्जी हाई हो जाती है। और जिनकी लोअर एनर्जी है वो कौन से होंगे? फिर ये 3 होंगे, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड। देखो ये एक होगा डी एक्स वाई, डी वाई जेड, और ये क्या हो जाएगा? डी एक्स जेड। इनकी एनर्जी कम होगी। इनको कहते हैं T2G, इन तीनों को। और इनको कहते हैं हाई एनर्जी वालों को EG कहा जाता है। बेटा एक T2G और एक EG, इनकी एनर्जी बराबर है आपस में, ये ट्रिपल रीजनेट है, इनकी तीनों की एनर्जी बराबर है, और जो ऊपर वाले हैं इनकी एनर्जी बराबर है। और ये तब होगा जब मेटल का इंटरेक्शन होगा लिगेंड के साथ, और लिगेंड और मेटल की इंटरेक्शन के दौरान डी ऑर्बिटल जो होता है बेटा स्प्लिट हो जाता है। ठीक है। और जो लोअर, अच्छा इनमें जो एनर्जी का डिफरेंस होता है बेटा, इनमें जो एनर्जी का डिफरेंस है, देखो इनमें जो एनर्जी का डिफरेंस है डेल्टा ई, जो एनर्जी का डिफरेंस है वो आता है विजिबल रीजन में। आप स्पेक्ट्रम ज्यादातर केसेस में बेटा, ज्यादातर केसेस में, मैं नहीं एक बोल रहा हूं कि सभी केसेस में एनर्जी का डिफरेंस विजिबल रीजन में होगा बेटा। मोस्ट केसेस में जो एनर्जी का डिफरेंस है इनके दरमियान, इनमें लोअर डी और हाई डी में, वो होता है विजिबल रीजन में। इससे इलेक्ट्रॉन जो लोअर डी वाले होते हैं बेटा, जो लोअर डी में एक इलेक्ट्रॉन कोई मौजूद है, वो क्या करेगा? एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। एनर्जी एब्जॉर्ब करके कहां चला जाएगा? ये हाई डी में जाएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब करेगा? विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करता है। जो इलेक्ट्रॉन लोअर डी वाला है ये विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करके कहां चला जाता है? हाई डी में जाता है। तो इसको कहते हैं डी ट्रांजिशन। इसको क्या कहेंगे? इसको कहते हैं डी ट्रांजिशन। का मतलब है डी से डी में जंप लगाएगा, डी ट्रांजिशन। और मेन रीजन यही है बेटा, अगर क्वेश्चन आ जाता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसमें पुराने पेपर में है कि जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स का कलर है वो किसकी वजह से आता है, तो इसका सही जवाब यही है, डी ट्रांजिशन। ये जवाब लिखा होगा कि भाई इलेक्ट्रॉन डी से डी में जंप लगा रहा है। इलेक्ट्रॉन डी से डी में जब जंप लगाता है तो वो विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करता है। अच्छा, यहां बात आ जाती है, अगर सारी विजिबल लाइट एब्जॉर्ब हो गई, अगर सपोज करते हैं इलेक्ट्रॉन ने सारी विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब कर दिया, तो वो कंपाउंड ब्लैक नजर आएगा। अगर बेटा सारी विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब कर दिया, सारी विजिबल लाइट अगर एब्जॉर्ब होगी तो ब्लैक नजर आएगा। अगर कंपाउंड ने विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब नहीं किया, सबको ट्रांसमिट कर दिया, बेटा जो लाइट थी उसको एब्जॉर्ब नहीं करी और कंप्लीट क्या हुई? ट्रांसमिट कर दिया, तो व्हाइट नजर आएगा। अगर कुछ हिस्से को एब्जॉर्ब किया इसने, अगर व्हाइट लाइट के कुछ हिस्से को एब्जॉर्ब कर दिया और कुछ को ट्रांसमिट कर दिया, तो जो कलर ट्रांसमिट होगा वो आपको दिखाई देगा। बेटा देखो, कलर, जो कलर दिखाई देता है वो ट्रांसमिशन का होता है। जो लाइट ट्रांसमिट होती है या रिफ्लेक्ट होती है वो कलर दिखाई देगा, जो एब्जॉर्ब होगा वो कलर नहीं दिखाई देगा। जिस तरह कापर है, कापर रेड लाइट को एब्जॉर्ब कर देता है। कापर रेड लाइट को क्या करते हैं? कापर के जो कॉम्प्लेक्स हैं वो रेड लाइट को एब्जॉर्ब कर देते हैं और ब्लू को ट्रांसमिट कर देते हैं। ब्लू को क्या कर देते हैं? वो ट्रांसमिट कर देते हैं। इसलिए जो कापर के कॉम्प्लेक्स नजर आएंगे आपको ब्लू नजर आएंगे। कापर के जितने भी कॉम्प्लेक्स हैं बेटा, कापर के लिखा होगा, देखो क्या कलर लिखा होगा? ब्लू। क्योंकि कापर जो होता है रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है और ब्लू को ट्रांसमिट कर देता है। तो एब्जॉर्बेशन का एक कलर होगा बेटा, जो ट्रांसमिशन का होगा वो दूसरा कलर होगा, और दिखाई आपको वही देगा जो लाइट ट्रांसमिट होगी, जो एब्जॉर्ब होगी वो नहीं दिखाई देगा। तो ये ज़हन में रखना। उसमें कुछ चार्ट भी मैंने दिया है,
कि कौन सा अगर कलर एब्जॉर्ब होता है तो कौन सा कलर ट्रांसमिट होगा, मतलब एब्जॉर्बेशन किस कलर की होगी तो ट्रांसमिशन किस कलर की होगी, तो कुछ है। और इसके अंदर लिस्ट भी दी गई है कि कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन सा कंपाउंड्स, मतलब उनका कलर क्या होगा। टाइटेनियम है, टाइटेनियम का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है तो उनका कलर कौन सा होगा। कॉपर का कलर, कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है तो उसका कलर क्या होगा। कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है तो उसका कलर क्या होगा। अच्छा, दूसरी बात बेटा, जो कलर आता है वो चार्ज ट्रांसफर की वजह से भी आता है। चार्ज ट्रांसफर, देखो एक तो आपको मैंने बता दिया डी ट्रांजिशन होती है कि जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस हैं बेटा, उनमें जो डी ऑर्बिटल वो स्प्लिट हो जाता है। और डी ऑर्बिटल को स्प्लिट कौन करता है, लिगेंड। जब उसका इंटरेक्शन होता है लिगेंड के साथ, ट्रांजिशन मेटल का इंटरेक्शन होता है लिगेंड के साथ, तो लिगेंड जो था वो स्प्लिट कर देता है मेटल की डी ऑर्बिटल को। अब स्प्लिटिंग अलग अलग है, मैं आपको बता देता हूँ। ऑक्टाहेड्रल फील्ड में अलग होगी स्प्लिटिंग। ऑक्टाहेड्रल फील्ड की स्प्लिटिंग ये है, 3 लोअर एनर्जी के बन के 2 हाई एनर्जी के बन के, ये ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग है। टेट्राहेड्रल में इसकी इनवर्स होगी, टेट्राहेड्रल के अंदर ये इसकी इनवर्स हो जाएगी, ये लोअर एनर्जी के हो जाएंगे और ये हाई एनर्जी हो जाएंगे, मतलब अलग अलग स्प्लिटिंग होती है, ठीक है। और स्क्वायर प्लेनर में अलग होगी, मतलब हर फील्ड के अंदर इसकी जो स्प्लिटिंग होती है वो डिफरेंट होती है, मगर वो बाकी स्प्लिटिंग हमारे सिलेबस में नहीं है। और ये जो मतलब जितने भी सिलेबस हैं बेटा, सिंध के, केपी के, पंजाब, इन सब के अंदर ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग दी गई है, ऑक्टाहेड्रल फील्ड की स्प्लिटिंग दी गई है, इसलिए बाकी के लिए जरूरत ही नहीं आपको दूसरों को याद करने के लिए। अच्छा, अब होगा क्या, होगा ये कि जब मेटल का जो डी ऑर्बिटल है उसकी स्प्लिटिंग होती है, तो जो इलेक्ट्रॉन लोअर डी वाले हैं, जो इलेक्ट्रॉन लोअर डी में है, वो विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। जब उनके ऊपर विजिबल लाइट पड़ती है, वो विजिबल लाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। और एब्जॉर्ब करने के बाद वो जंप लगाते हैं, कहां पे जाते हैं, हाई एनर्जी स्टेट में जाते हैं। अब यहां एक बात और भी हो जाती है, यहां लिगेंड का रोल भी हो जाता है। उनमें एक होता है वीक लिगेंड, एक होता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अगर वीक लिगेंड होगा तो डिफरेंस कम होगा बेटा, वीक लिगेंड में एनर्जी का डिफरेंस जो होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि वो इतनी ज्यादा स्प्लिटिंग नहीं करता। जो वीक लिगेंड है वो उतनी ज्यादा स्प्लिटिंग नहीं करेगा, उनको ज्यादा तोड़ेगा नहीं, एनर्जी का डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं होगा। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, जैसे साइनाइड है, अमोनिया है, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, अच्छा ये ज्यादा स्प्लिटिंग कर देते हैं बेटा, ये स्प्लिटिंग ज्यादा कर देते हैं, ज्यादा इनमें डिफरेंस आ जाता है, बड़ा डिफरेंस आ जाता है इनमें, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स के कंपाउंड के कलर पे भी फर्क पड़ सकता है, क्योंकि जाहिर जो लाइट एब्जॉर्ब होगी उसकी जो वेवलेंथ होगी अलग होगी, जो इमिट होगी उसकी वेवलेंथ अलग होगी, तो कॉम्प्लेक्स पर फर्क पड़ सकता है उसके कलर का। मगर वो भी हमारे सिलेबस में इतना नहीं है उसके बारे में। हमारे सिलेबस में है कि कलर क्यों आता है, तो बेटा कलर आता है डी ट्रांजिशन की वजह से। इलेक्ट्रॉन डी से डी में जंप लगाता है, ट्रांजिशन का मतलब है जंपिंग, इलेक्ट्रॉन की जंपिंग की वजह से कलर आया है। मतलब इलेक्ट्रॉन जो लोअर डी वाला है वो हाई डी में जाता है और एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करके, और अगर वो सारी विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब कर देता है तो उसके कॉम्प्लेक्स आपको ब्लैक नजर आएंगे। अगर विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब बिल्कुल करता ही नहीं है तो व्हाइट नजर आएगा। अगर विजिबल लाइट के कुछ हिस्से को एब्जॉर्ब कर देता है, बाकी को ट्रांसमिट कर देता है, जो ट्रांसमिशन होगी, जो कलर ट्रांसमिट होगा वही आपको दिखाई देगा। कभी कभी ऐसा 2 कलर ट्रांसमिट होते हैं तो बेटा उनका कॉम्बिनेशन हो जाएगा, मतलब एक कंपाउंड जो रेड कलर भी इमिट कर रहा है और कहते हैं दूसरा कलर कोई और भी इमिट हो जाएगा, तो उन कलर की जो कॉम्बिनेशन से कलर बनेगा वो कलर नजर आएगा, ठीक है। अगर रेड और येलो, बेटा रेड और येलो दोनों लाइट इमिट कर रहा है तो वो आपको लाइट ऑरेंज नजर आएगी, क्योंकि रेड और येलो का मिक्सर ऑरेंज नजर आता है। तो इस तरह होता है कलर। अगर सपोज कहते हैं कंपाउंड जो है वो 2 कलर इमिट कर रहा है तो उन 2 कलर की जो कॉम्बिनेशन होगी कलर उसी से बनेगा। क्योंकि देखो जब हम कलर करते हैं ना, कलर को मिला देते हैं, 2 कलर को मिक्स मिला देते हैं तो कलर एक डिफरेंट कलर बन जाता है उनकी कॉम्बिनेशन से, तो वो कलर देगा आपको, देगा जो उनकी कॉम्बिनेशन होगी। 2 टेबल से उनके अंदर कंपाउंड्स के बेटा कुछ के कलर लिखे हुए हैं, वो आपको समझे याद करने पड़ेंगे, मेमोराइज करने पड़ेंगे। पूछे भी जा सकते हैं कि भाई इनके इन कॉम्प्लेक्स, इनके मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट ये है, कॉपर के ऊपर +2 चार्ज है,
ये सिंध के सिलेबस में भी है कि कॉपर के ऊपर +2 चार्ज है तो कंपाउंड का कलर कौन सा होगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि कॉपर जो होता है वो रेड लाइट को ऑब्जर्व करता है और ब्लू को ट्रांसमिट करेगा, इसलिए जो कॉपर के कॉम्प्लेक्स होंगे, कॉपर के कॉम्प्लेक्स जो होंगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, वो आपको ब्लू नजर आएंगे। टेट्रामाइन कॉपर 2 सल्फेट, टेट्रामाइन क्यूप्रस आयन, मतलब उनका कलर यही होगा। ठीक है, आपको ब्लू ब्लू नजर आएगा। अच्छा, एक तो ये हो गया। दूसरी बात, स्कैंडियम बेटा, स्कैंडियम Ac+3, टाइटेनियम ये होता है 3D0, टाइटेनियम +4 बेटा 3D0 होगा। इसके अलावा है जिंक Zn+2, ये 3D10 है। कॉपर +1 3D10, कैडमियम Cd+2, (4D10) बेटा ये 4D होगा क्योंकि ये 4D सीरीज का है। आर कलरलेस, बेटा ये कलरलेस होंगे, इनके कंपाउंड कलरलेस होंगे क्योंकि इनमें डी ट्रांजिशन होगी नहीं। एक में तो डी ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है और दूसरे में डी ऑर्बिटल कंप्लीट फील्ड है, तो इनमें डी ट्रांजिशन नहीं होगी, डी से इलेक्ट्रॉन डी में जंप नहीं लगाएगा, इनके कंपाउंड कलरलेस होंगे। अच्छा, इसके अलावा एक होता है चार्ज ट्रांसफर, ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लिगेंड ऑर्बिटल टू मेटल ऑर्बिटल। बेटा लिगेंड ऑर्बिटल से मेटल ऑर्बिटल की ट्रांसफर होगी, इसको हम कहते हैं व्हेन metal has highest oxidation state, metal has highest oxidation state, ठीक है, इसको कहते हैं, इसका इसको इस तरह लिखते हैं LMCT, लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर। देखो बेटा ये है लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर, ठीक है, तो ये किस में होगा, ये प्रोसेस किसके अंदर होता है, पोटाशियम परमैंगनेट, पोटाशियम डाइक्रोमेट, पोटाशियम क्रोमेट। मैं बता दूं क्यों, इधर देखो, इसलिए कि पोटाशियम परमैंगनेट में Mn का ऑक्सीडेशन से 7 है और डी में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। क्रोमियम में भी D6 है और इसके अंदर भी D6 है, तो इसके अंदर क्या होता है, चार्ज ट्रांसफर की वजह से कलर आता है। इनके जो कलर्स हैं वो डी ट्रांजिशन की वजह से नहीं है मगर चार्ज ट्रांसफर की वजह से आए हैं कलर। तो इनका जो कलर है K-4 K2Cr2O7, ठीक है, आर कलर्ड ड्यू टू
चार्ज ट्रांसफर। बेटा चार्ज ट्रांसफर प्रोसेस के तहत इनके कलर हैं, ये प्रोसेस होता है इनके अंदर, ये डी ट्रांजिशन वाला नहीं होता। अगर सपोज करते हैं कोई क्वेश्चन आ भी जाए कि भाई पोटेशियम परमैंगनेट का जो पिंक कलर है वो किसकी वजह से है, तो बेटा पिंक कलर जो है वो चार्ज ट्रांसफर की वजह से है। या पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर ऑरेंज होता है, ऑरेंज रेड, या पोटेशियम क्रोमेट का येलो कलर है, तो वो भी बेटा चार्ज ट्रांसफर की वजह से कलर आया है। तो अब मैं इसमें से रीडिंग करवा देता हूं आपको जो बुक में है, बेटा बुक की लाइन बाय लाइन पढ़ा देता हूं, इसके अलावा नोट्स भी आपको मैंने सेंड कर दिए हैं। अच्छा पेज नंबर है 55, बेटा 55 पेज पर है ये। कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स, कहते हैं व्हेन व्हाइट लाइट इज अलाउड टू फॉल ऑन द कॉम्प्लेक्स, कहता है जब कॉम्प्लेक्स के ऊपर व्हाइट लाइट पड़ती है, कॉम्प्लेक्स के ऊपर व्हाइट लाइट पड़ती है तो वो लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। जब कॉम्प्लेक्स के ऊपर व्हाइट लाइट पड़ेगी तो वो लाइट को क्या करता है, वो एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, अब आगे लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स में एब्जॉर्ब होल ऑफ द व्हाइट लाइट। अगर कॉम्प्लेक्स सारी व्हाइट लाइट को एब्जॉर्ब करता है, अगर कॉम्प्लेक्स जो है सारी व्हाइट लाइट को क्या कर देता है, एब्जॉर्ब कर देता है, तो जो ट्रांसमिट होगी मतलब वो कलर आपको ब्लैक नजर आएगा, तो जो कॉम्प्लेक्स नजर आएगा वो ब्लैक नजर आएगा क्योंकि सारी व्हाइट लाइट एब्जॉर्ब हो गई है। अच्छा कॉम्प्लेक्स में रिफ्लेक्ट या ट्रांसमिट होल ऑफ द व्हाइट लाइट, जो कॉम्प्लेक्स है वो ट्रांसमिट कर देता है या रिफ्लेक्ट कर देता है सारी लाइट को, सारी लाइट को क्या कर देता है, ट्रांसमिट करता है और एब्जॉर्ब नहीं करता, तो वो नजर आएगा व्हाइट। अच्छा तो दो ये केसेस हो गए। अच्छा कॉम्प्लेक्स में एब्जॉर्ब, ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स है वो एब्जॉर्ब करता है, सारी व्हाइट लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता मगर उसके कुछ हिस्से को वो एब्जॉर्ब कर देता है। जो कॉम्प्लेक्स है वो व्हाइट लाइट के कुछ पोर्शन को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है और बाकी को ट्रांसमिट कर देता है। तो जो ट्रांसमिट होगी वो ही कलर आपको दिखाई देगा। बेटा जो ट्रांसमिट होती है, रिमेनिंग कंपोनेंट जो ट्रांसमिट होता है वो कलर आपको दिखाई देगा। ठीक है, अब उसके बाद एक्सप्लेनेशन इसकी है। तो आप देखो एक्सप्लेनेशन में है कि व्हेन ट्रांजिशन एलिमेंट मेक द कंपाउंड, जब ट्रांजिशन एलिमेंट कंपाउंड बनाता है, देखो ट्रांजिशन एलिमेंट कंपाउंड बनाता है, ठीक है, व्हेन द इलेक्ट्रॉन ऑफ द डी ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व इन द बॉन्डिंग, और जब डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है बॉन्डिंग के अंदर, जब डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा बॉन्डिंग के अंदर, व्हेन लिगेंड अप्रोच होता है ट्रांजिशन मेटल, जब लिगेंड जो होता है वो अप्रोच करता है ट्रांजिशन मेटल के साथ, और लिगेंड जो होता है वो इंटरेक्शन करता है मेटल के डी ऑर्बिटल के साथ, और जो लिगेंड होता है वो मेटल के डी ऑर्बिटल को घेर लेता है, जो लिगेंड होता है वो मेटल के डी ऑर्बिटल को घेर लेता है और उसके साथ इंटरेक्शन करता है, और इंटरेक्शन के दौरान मेटल का जो डी ऑर्बिटल होता है वो स्प्लिट हो जाता है दो सेट्स के अंदर, एक लोअर डी, एक बनेगा हाई डी। ये बेटा लोअर है T2G और जो हाई है वो Eg है, और जंपिंग किसके दरमियान होगी, T2G से इलेक्ट्रॉन Eg में जाएंगे, लोअर से हाई में जाएंगे, और जब लोअर से हाई में जाएंगे तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, विजिबल लाइट के कुछ हिस्से को एब्जॉर्ब करते हैं और बाकी को ट्रांसमिट या रिफ्लेक्ट कर देते हैं। द डी ऑर्बिटल स्प्लिट इनटू टू लेवल्स, डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाता है दो लेवल्स के अंदर, लोअर डी एंड हाई डी, लोअर डी में और हाई डी में, लोअर डी को T2G कहा जाता है और हाई जी को क्या कहा जाता है, Eg। दिस इज कॉल्ड डी डी स्प्लिटिंग, इसको क्या कहते हैं हम, डी डी स्प्लिटिंग कह सकते हो, डी डी बेटा डी डी स्प्लिटिंग कहा जाता है इसको, कि डी ऑर्बिट का स्प्लिट होना, डी ऑर्बिट का स्प्लिट होना। आगे क्या कहता है, द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द लोअर डी, जो इलेक्ट्रॉन लोअर डी में मौजूद हैं, बेटा इलेक्ट्रॉन जो मौजूद है लोअर डी ऑर्बिटल में, लोअर डी में, ठीक है, वो क्या करेंगे, एनर्जी के फोटोन को एब्जॉर्ब करेंगे, विजिबल लाइट के कुछ हिस्सों को एब्जॉर्ब करेंगे, कुछ विजिबल लाइट को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करके जंप लगाएंगे, हाई जाएंगे, और उतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे जितना डिफरेंस होगा। बेटा उतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे जितना डिफरेंस होगा, वो मर्जी से एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करेगा, उतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा जितना उनका दरमियान डिफरेंस होगा, और लोअर डी से हाई डी में जंप लगाएगा।
तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द लोअर डी, जो इलेक्ट्रॉन लोअर डी ऑर्बिटल मौजूद है, एब्जॉर्ब द फोटोन ऑफ एनर्जी एंड प्रोमोट टू द हाई एनर्जी लेवल, वो फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा और हाई एनर्जी में जाएगा। अच्छा, द जंपिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेफिनेट कलर, जो इलेक्ट्रॉन की जंपिंग हुई है, कहता है इलेक्ट्रॉन की जो जंपिंग है वो रिस्पॉन्सिबल है कलर के लिए, मतलब डी डी ट्रांजिशन, डी डी ट्रांजिशन रिस्पॉन्सिबल है कलर के लिए। बेटा ये है डी डी ट्रांजिशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर। देखो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये डी डी ट्रांजिशन है बेटा, डी डी ट्रांजिशन है जो रिस्पॉन्सिबल है कलर के लिए। मतलब कलर डी डी ट्रांजिशन की वजह से आया है, इलेक्ट्रॉन डी से डी में जंप लगा जिसके जैसे कलर आया है। एंड डिसाइड द नेचर ऑफ द कलर, और यहीं से डिसाइड होगा नेचर ऑफ द कलर का। दिस ट्रांजिशन इज कॉल्ड डी डी ट्रांजिशन, इस ट्रांजिशन को डी डी ट्रांजिशन भी कहा जाता है, इस ट्रांजिशन को डी डी ट्रांजिशन भी कहा जाता है। ऑल द सिंपल ट्रांजिशन मेटल आयंस व्हिच पॉसेस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जाहिर है इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे, डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं और वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की जंपिंग होती है। बेटा जो डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जंप लगाते हैं, ठीक है, हाई एनर्जी स्टेट में जाते हैं। अब बात है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो हैं बेटा, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो हैं, जैसे आपको मैंने एग्जांपल बताई थी, इनमें इन सब में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो होंगे, इन सब में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होंगे बेटा, जीरो होंगे। जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो कलरलेस होगा। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वन है, जैसे टाइटेनियम है तो टाइटेनियम का कलर होगा, मगर Ti4 का कलर नहीं होगा। देखो ऊपर मैंने Ti4 लिखा है, Ti4 सभी लूज कर देता है, मगर Ti3 का कलर है। Ti3 का कलर कौन सा है, पर्पल। अच्छा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कॉपर 2 में बेटा, कॉपर 2 उसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 होता है, कॉपर 2, कॉपर 2 जो है, क्योंकि कॉपर 2 में डी में 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा। कॉपर टी के कॉपर 2 जो है, कॉपर जिसका ऑक्सीडेशन से 2 है, उसके देखो देखो टाइटेनियम 3 बेटा, इसकी इलेक्ट्रॉन कन्फर्मेशन है 3d1, तो एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा। कॉपर 2 3d9 होता है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा। देखो बेटा एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा इसके अंदर। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, उसके बाद है 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बेटा, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स किसके अंदर होगा, वेनेडियम के अंदर, वेनेडियम 3 बेटा 3d2 होगा। दो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे वेनेडियम 3 के अंदर। निकल 2 बेटा, निकल 2 3d8 होता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंट करो, देखो पहले सिंगली फिल होंगे इलेक्ट्रॉन्स, 8 पूरे हो गए। अच्छा,
तो वेनेडियम 3 का कलर कौन सा, ग्रीन, और निकेल 2 का कलर कौन सा, ग्रीन। उसके बाद है 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बेटा, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स किसके अंदर, क्रोमियम 3। अच्छा, क्रोमियम 3 में बेटा D3 होता है, 3D3 होता है, बाकी इलेक्ट्रॉन वो लूज कर देता है। कि क्रोमियम में, क्रोमियम का होता है वैलेंस शेल 4s1 3d5 बेटा, 4s1 3d5, ठीक है। तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद उसके पास डी में 3 इलेक्ट्रॉन बचते हैं और तीनों अनपेयर्ड होंगे, वो 3 इलेक्ट्रॉन्स बेटा अनपेयर्ड होंगे। ठीक है। अच्छा, कलर कौन सा है, डीप डीप ग्रीन। उसके बाद है कोबाल्ट 2 बेटा, कोबाल्ट 2 3d7 3d7 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड। अच्छा, उसके बाद है 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, और 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड किसके अंदर है, Fe2 के अंदर 3d6 बेटा, 3d6 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। और Fe2 का कलर कौन सा है, Fe2 का कलर है ग्रीन। और क्रोमियम 2 बेटा, क्रोमियम 2 है 3d4 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है इसके अंदर। उसके बाद है 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, फेरिक Fe3 बेटा 3d5 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगी। इनके अंदर तो बेटा ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे, मैंने आपको बता दिया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यहां से आप काउंट कर सकते हो। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, लाजिम बात है एक ही इलेक्ट्रॉन होगा तो एक ही अनपेयर्ड होगा वो। ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, जो सिंगल इलेक्ट्रॉन से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इनके कलर तो ये नोट कर दो। और आगे सिलेबस में केमिस्ट्री ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स ये नहीं है बेटा, क्योंकि इसके अंदर जो सिलेबस था वो था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज, और तो आगे बेटा सिलेबस में है ही नहीं ये। अब हम पढ़ेंगे जो बायोकेमिस्ट्री में 2 टॉपिक है बेटा, बायोकेमिस्ट्री के अंदर 2 टॉपिक है।